Good morning, class. Today I will teach you lesson 11, My Dog Fred. What kind of pet would you like to have? What would you like to do with your pet? Means my dog Fred. My Fred means एक कुत्ता है जिसका नाम फ्रेड है और वो जो पोएट है वो आपसे ये पूछ रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ पेट वुड यू लाइक टू हैव। आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपको किस तरह का पेट एनिमल है जो आपको पसंद है और व्हाट वुड यू लाइक टू डू, और आप उसके साथ क्या करना पसंद करोगे, या आप उसको क्या सिखाना पसंद करोगे, या क्या आप उसके साथ गेम्स में या क्या आप पसंद करोगे। तो हम इसी राइम्स को हम आगे का पोएम को देखेंगे। I have a dog, his name is Fred. He won't play fetch, he won't play dead, he won't shake hands or sit or stay or bark or beg or run and play। यानी कि वो ये बोल रहे हैं कि उसके मेरे पास क्या है, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक डॉग है। हिज नेम इज़ फ्रेड, और उसका नाम फ्रेड है। ही वोंट प्ले फेच, और इवन वो मतलब जैसे होता है ना कि वो जब घर पे पेट होता है तो हम लोग बॉल्स वगैरह फेंकते हैं, तो जल्दी से जो हम लोग के पेट्स होते हैं जो मीन्स पले हुए होते हैं तो वो ट्रेंड होते हैं तो जल्दी से बॉल उठा के ले आते हैं, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। ही वोंट प्ले डेड, और ना ही वो ऐसा लेट के ना मरने का वो दिखा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है वो। ही वोंट शेक हैंड्स, यानी कि वो हाथ भी नहीं मिला रहा है, और सिट और स्टे, और ना ही वो बैठ रहा है और ना ही वो रुक रहा है, और बार्क और बैग ना ही वो भौंक रहा है, और वो बैग मीन्स ना ही वो कुछ मांग रहा है, और रन एंड प्ले, और ना ही वो दौड़ रहा है और ना ही वो खेल रहा है। और वो ऐसा क्यों कर रहा है इफ नो, क्योंकि वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि वो ना वो ट्रेंड नहीं है। वो जो हम लोगों के पेट एनिमल्स होते हैं हम लोग उन्हें ट्रेंड करते हैं, जब ट्रेंड करते हैं तो वो कुछ ना कुछ वो सीखते हैं। तो वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसे कुछ भी जो है उसने सीखा नहीं है, और उसको ना सीखने की वजह से जो है वो ये सब कर रहा है। क्योंकि ये स्ट्रेंजर्स जो डॉग्स होते हैं, मतलब जो ये रोड साइड्स पे जो ये डॉग्स होते हैं, ये आप इन्हें कुछ भी करोगे ये कुछ भी नहीं करेंगे। और जब वो आपके घर पे जो पले हुए होते हैं आप उन्हें कुछ भी उन्हें सिखाओगे तो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो उसमें सिर्फ एक ये डिफरेंस बता रहे पोएट कि जो हमारे यहाँ जो पेट्स होते हैं और जो बाहर ऐसे डॉग्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंट है। He won't roll over, shake or crawl. In fact, he won't do tricks at all। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि he won't roll over, यानी कि वो जो रोल होता है ना कि मीन्स चढ़ने का, तो वो मीन्स रोल ओवर यानी कि वो ना चढ़ना चाह रहा है, ना शेक और क्रॉल, ना ही वो अपने आप को हिला रहा है ना रुला रहा है। इवन क्रॉल मीन्स ना घुटने के बल वो करना और वो घूमना या घूम, तो वो ऐसा भी कुछ वो नहीं कर रहा है। इन फैक्ट ही वोंट डू ट्रिक्स एट ऑल, और यानी कि वो कुछ ऐसी कोई ट्रिक्स भी नहीं कर रहा है कि इनफैक्ट ही वोंट डू ट्रिक्स एट ऑल, और यानी कि वो ऐसी कोई ट्रिक्स भी नहीं कर रहा है कि जैसे ना और डॉग्स होते हैं कि अपने फुट के बल खड़े हो जाते हैं, वो थोड़ा सा जो है पंजों के बल खड़े होना, अपनी टेल को जो है जैसे ही भी कोई किसी को देख के खुश होते हैं तो अपनी टेल को हिलाने लगते हैं। आप कभी भी देखिए ना, जब आपको डॉग्स जो भी पहचानते हैं या जानते हैं, आप जैसे ही जाओगे विज़िट करोगे कहीं पे भी, तो वो टेल्स को देख करके बहुत जल्दी जल्दी से अपनी टेल को हिलाने लगते हैं और बहुत जल्दी जल्दी से जंप करने लगते हैं कि मतलब उनको ये लगता है कि जिसको मैं जानता हूँ वो मुझसे मिल रहा है। वो उनको मतलब एक वो एक्साइटमेंट होता है। उन डॉग्स में भी ऐसे ही जो पेट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस तरह से शेक करते हैं, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। When folks ask why, I tell them that's because my dog was raised by cat। तभी जब कोई कुछ पूछता था ना कि ऐसा क्यों है, कि आई टेल देम दैट्स, कि तभी वो ये बताते हैं कि जे बिकॉज माई डॉग वॉज रेस्ड बाई कैट्स। जो मेरा डॉग है उसको कौन लेकर के आया था, क्योंकि वो जो मेरी कैट थी वो उसे लेकर के आई थी, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। तो वो मतलब बताते हैं कि व्हेन फॉक्स आस्क वाई, कि वो ऐसा क्यों है, आई टेल देम, यानी कि तभी वो बताते दैट्स
कि बिकॉज माई डॉग वॉज रेस्ड बाई कैट, यानी कि जो वो डॉग था उसे कौन लेकर के आया था, वो उसकी जो कैट थी वो लेकर के आई थी। तो जो पोएट है वो एक ये चीज़ आपको डिफरेंस बता रहे हैं कि एक आपके घर पे जो पेट पला हुआ होता है और एक जो बाहर का एनिमल होता है, तो उनमें क्या डिफरेंस होते हैं कि अगर एक बाहर का जो होता है वो ट्रेंड नहीं होते हैं कि आप उनके साथ आप गलत कुछ भी करोगे तो वो बाइट कर सकते हैं, वो काट सकते हैं, बट जो आपके ट्रेंड एनिमल्स होते हैं वो कभी इस तरह से नहीं करते। इवन वो आपके साथ फुल एंजॉय करने की कोशिश करते हैं कि जो है कैसे मुझे जो है कैसे क्या करना है, और कोई भी जैसे स्ट्रेंजर आता है तो तुरंत बात करना स्टार्ट कर देते हैं। वो आपके घर में जल्दी से आ नहीं सकते, तो उन्हें विदाउट परमिशन वो एंट्री नहीं हो पाती है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन पे जो है जो भी एनिमल होता है, अगर पैरट होता है भी कोई भी आता है तो तुरंत बोलना स्टार्ट कर देता है अपनी अपनी वॉइस में। तो वो आपको जो पोएट हैं केन निस्बेट, तो उन्होंने आपको ये सिर्फ कुछ डिफरेंसेस बताने की कोशिश की है। अब हम सारे ना डिक्टेशन वर्ड्स के लिए हम लोग देखेंगे कि देयर आर सम डिक्टेशन वर्ड्स, यू हैव टू मार्क इट, आई एम जस्ट मार्किंग इट, यू हैव टू से इट एंड यू हैव टू राइट इन योर कॉपी, just like freight, name, then won't, fetch, dead, shake, hands, sit, stay, bark, bag. When I think run and play, you know about, but you have to mark it run and play. And roll over, crawl, tricks, fox, because, raised. I think this picture is very easy. You have to make it because dog is and boy is looking so pretty ना, कि आप ये पिक ड्रॉ कर सकते हैं इन योर कॉपी। आप ये पिक ज़रूर ड्रॉ करिएगा, ये पिक्चर जो है आप इसे ड्रॉ करिएगा तो आपकी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो यू हैव टू ड्रॉ दिस थिंग, इवन यू हैव टू राइट अ पोएम इन योर कॉपी ऑल्सो, at full poem you have to write a full poem. Okay. Even you have any pet animal at home, you have to write at least 5 or 10 lines in your copy. Okay. If there is any problem you can tell me. Okay, have a nice day.